हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी एग्रोनॉमी सीरीज का सेकंड लेक्चर। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और कुछ रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि जीरो टिलेज, एसआरआई, एसपीएडी, लीफ कलर चार्ट, ये सब डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, ये चीजें हैं क्या, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपको एग्जाम में आपको क्या लिखना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिस्टेड टॉपिक्स में से प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब द प्रैक्टिसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन इंडियन सिनेरियो। तो ये 20 नंबर का आया था आईएएस में 2018 में। व्हाट डिस्क्राइब प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, 10 नंबर का। उसके बाद ये टॉपिक जो लोग जनरली मिस कर जाते हैं, लीफ कलर चार्ट एंड इट्स यूज फॉर नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन राइस क्रॉप। डिस्क्राइब द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर डायरेक्ट सीडेड एरोबिक राइस एंड एसआरआई। तो इस तरह के छोटे टॉपिक्स भी हैं जो आदमी जनरली मिस कर जाता है और एग्जाम में जाके सिर्फ सोचता है कि कहाँ से आ गया, तो भैया ये यहाँ से आया। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हैज बीन डिफाइंड बाय फाओ। सही है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लिख देंगे ना और उसे ऐसा रेक्टेंगल बना के हाईलाइट करेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान सिर्फ इसके ऊपर जाता है और यहाँ वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको एक्स्ट्रा 0.5 मार्क दे दे। इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स सेविंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन बेस्ड ऑन एनहांसिंग नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अबव एंड बिलो द ग्राउंड। तो समझ आ गया आपको कि किस तरह का एग्रीकल्चर है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो हमारे रिसोर्स को सेव करेगा, प्रोडक्शन को एनहांस करेगा। कैसे? बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है अबव एंड बिलो द ग्राउंड, उन्हें एनहांस करके। अब यहाँ इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, 3 प्रिंसिपल्स हैं। वो क्या है? मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल कवर, जैसे कि आप क्रॉप रेसिड्यू या मल्च के थ्रू एक सॉइल कवर परमानेंटली प्रेजेंट रहने देंगे। तीसरा हमारा है क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, इसका क्या मतलब है? जो हम टिलेज कर रहे हैं बार बार, है ना, उसे सॉइल की अपर लेयर थोड़ा, सॉइल की अपर लेयर पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, तो हमें वो कम करना है। दूसरा, बार बार टिलेज करने से क्या हो रहा है, हमारा पेट्रोल खर्च खर्च हो रहा है ना, तो लेस इकोनॉमिक बन रही है हमारी खेती, हमारी मैन पावर उसके अंदर लग रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो सब ये चीज बचा लेगी। ठीक है, इसलिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। दूसरा, परमानेंट सॉइल कवर हम रखेंगे तो उससे क्या होगा भाई, वाटर कम इवेपोरेट होगा। दूसरा, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अर्थवॉर्म है, उनके लिए चारा रहेगा यहाँ पे, है ना, और हमारी सॉइल उपजाऊ होती जाएगी। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, इसके तो अपने आप ही बहुत बेनिफिट्स हैं। डिफरेंट प्लांट्स आप लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से वो न्यूट्रिएंट्स खींचेंगे, तो आपका न्यूट्रिएंट उतनी जल्दी डिप्लीट नहीं होंगे। उसके अलावा क्या, आपका जो इन्फेस्टेशन साइकिल होती है किसी भी इंसेक्ट की, वो ब्रेक हो जाएगी। आपने इस बार गेहूं लगा दिया, अगली बार आपने दाल लगा दी, उसके बाद आपने कोई मिलेट लगा दिया, तो अगर वो गेहूं का इंसेक्ट था लेट से, तो दाल में वो किसे खाएगा? दाल का था, तो फिर वो अपना मिलेट्स में जाके किसे खाएगा, है ना। तो इस तरह से वो साइकिल भी हमने ब्रेक कर दी। तो इसलिए हमारे बहुत से रिसोर्सेज कंजर्व हो गए और हमारी एफिशिएंसी जो थी वो इंक्रीज हो गई। तो 3 ये बेसिक प्रिंसिपल, ये डायग्राम आपको बना के आना है। ये आपने अगर बना दिया डायग्राम तो आपको 1 नंबर इसी को देख के एग्जामिनर ज्यादा दे देगा, समझ जाएगा कि भैया इनको सब कुछ आता है, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जीरो टिलेज, ठीक है, ये हमारे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। तो आप ये देख तो आप ये देख सकते हैं, जब कन्वेंशनल टिलेज हम करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले भैया जुताई कर देंगे, फिर रोज क्लियर करेंगे, उसमें हम बीज डालेंगे। जबकि जीरो टिलेज में क्या हो रहा है, जीरो टिलेज में क्या होता है कि प्राइमरी टिलेज तो टोटली अवॉइड की जाती है, सेकेंडरी टिलेज बहुत मिनिमल की जाती है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे प्लांट्स दिखेंगे, कितनी हैवी प्लांट पॉपुलेशन है ना। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर तो हमें करना है, पर उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस है ना। एक तो अभी जैसे हमने जस्ट देखी जीरो टिलेज, अभी हम उसे दोबारा देखेंगे। उसके अलावा भी पर कुछ प्रैक्टिसेस है, वो देख लेते हैं। एक प्रैक्टिस उनमें से क्या है, लेजर लैंड लेवलिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है भैया, लेजर के थ्रू लैंड को लेवल कर देना। अब लैंड को लेवल कर देंगे तो उसका क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो जब भी आप इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है ना,
अगर लेवल्ड लैंड है थोड़ी सी स्लोप के साथ, तो वो हर किसी को, हर प्लांट तक इजीली पहुंच जाएगा, आपका वाटर कम लगेगा, ठीक है ना। वहीं अगर मान लीजिए वो उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा होता तो क्या, पैचेस बन जाते, होल्स बन जाते, उसमें जा जाके पानी कलेक्ट होता रहता और काफी वेस्टेज होती। प्लस जो आप इनपुट्स डाल रहे हैं उनको डालने में भी आपको तकलीफ आती, तो वहां भी एफिशिएंसी कम हो जाती, ठीक है। तो लेजर लैंड लेवलिंग करनी है, और उससे होता क्या है, आपको एक स्मूथ और ग्रेडिड फील्ड मिलेगी, जो आपका इरिगेशन वाटर और बाकी इनपुट्स भी आपको 20% सेव करती है, और आपकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी टेक्निक हमारे पास क्या है, वो है बेड प्लांटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम बेड्स बना लेते हैं, ये रेस बेड्स हैं, आप देख सकते हैं फिगर में, उसके ऊपर हम प्लांट करते हैं। इससे क्या होगा, एक तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से हमारे जो प्लांट्स डाई होते हैं वो बच जाएगा, दूसरा वीड इन्फेस्टेशन कम होगा, तीसरा आप कोई भी इनपुट डाल रहे हैं आप इन बेड्स पे डालिए, वो वेस्ट नहीं होगा इरिगेशन वाटर में जाके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, और रिसोर्सेज बच जाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी रिसेंट टाइम्स में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पूछे गए हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। लीफ कलर चार्ट, एसपीएडी क्लोरोफिल मीटर, ये प्रीलिम्स में भी आने का बहुत चांस है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लीजिए। तो लीफ कलर चार्ट क्या होता है, ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है, इस तरह का एक पेपर चार्ट होता है। आप लीफ जो अपनी प्लांट की इस चार्ट के साथ मिलाएंगे, आपको बता देगा कि अभी किस तरह का नाइट्रोजन सप्लाई आपका प्लांट रिक्वायर कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, नीड टू बी एन अप्लाइड, है ना, मैक्सिमम एन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड, तो यहाँ से आप मैच करेंगे और ऐसे आपको पता होगा कि ये स्टेटस है, उसी हिसाब से आप नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एसपीएडी, ठीक है। एसपीएडी ये सिंपल टर्म आपको एग्जाम में लिख के आ जाएगी, एसपीएडी एक्सप्लेन। तो एक्सपीएडी क्या होता है, ये क्लोरोफिल मीटर होता है, सही है। सिंपली लीव को आप यहाँ टक इन करना है और ये आपको न्यूट्रिएंट स्टेटस बता देगा। तो एसपीएडी आ सकता है आपके प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और एग्रीकल्चर में तो आ ही सकता है। सो एसपीएडी क्लोरोफिल मीटर, सॉइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट क्लोरोफिल मीटर, ठीक है। सीधा लीव आप इस मीटर में थर्मामीटर की तरह लगाएंगे, आपको ये क्रॉप नाइट्रोजन स्टेटस बता देगा। जहाँ पे आपको मैनुअली मैच करना था, ये उसी के लिए हमने एक मशीन बना दी है, ठीक है। बस यही फंडा है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाए तो भैया ऐसा डायग्राम भी बना देना, ठीक है। दोनों का डायग्राम ही आपको मार्क्स दिलाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ हमारी प्रैक्टिस है वो है कंजर्वेशन टिलेज, जीरो टिलेज या मिनिमल टिलेज, ठीक है। कंजर्वेशन टिलेज क्या है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपकी जीरो टिलेज भी आती है, मिनिमम टिलेज भी आती है। तो फंडा नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हमें टिलेज को मिनिमाइज करना है, टिलेज को कम करना है। क्यों, क्योंकि टिलेज में आपका तेल वेस्ट हो रहा है, मैन पावर वेस्ट हो रही है, सॉइल की अपर लेयर भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। वो सब आपको नहीं करना। यहाँ पे हम हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं वीड्स को किल करने के लिए, ठीक है। सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करेंगे, स्पेशली इन हाई इरोजन एरियाज, ठीक है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट एक यूज होता है वो क्या है, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर डिप, ठीक है। उससे आप जीरो टिलेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, जीरो टिलेज जब होती है तो हमने एक एग्जांपल, अच्छा, जीरो टिलेज ने हमें कई फायदे दिए, जैसे कि एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं, वो क्या, रिड्यूस इन्फेस्टेशन ऑफ फेलारिस माइनर, क्या है ये एक वीड है, ठीक है ना। Phalaris minor in wheat to greatest extent was reduced when we used zero dosage, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है हमारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, वो क्या है, एसआरआई, सही है। एग्जाम में आ जाएगा, एक्सप्लेन एसआरआई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसआरआई। तो आपको पता ही नहीं है भाई एसआरआई क्या है। एसआरआई की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, वो क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, सही है ना। तो चावल को ही उगाना है, थोड़ा उसके लिए एक हमने टेक्निक बना दी है जिसमें हमारे रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं और हमारी यील्ड भी ज्यादा आ रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यंग सीडलिंग्स जो 12 से 14 दिन ओल्ड होती हैं उनको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और प्लांट पॉपुलेशन हमें कम लगानी है, 1 सीड पर हिल ये दिया हुआ है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करनी है, रेदर देन जो हम पानी में पूरा डुबा के उसके अंदर चावल उगा देते हैं ना, वो नहीं करना। सॉइल को ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करना है, और जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करना है। हमारी इंक्रीज हो, अब जब हमने एसआरआई टेक्निक यूज की तो हमने देखा यील्ड भी हमारी इंक्रीज हुई, 50% वाटर वो भी कंजम्पशन कम हो गया, और 20 से 25% जो हम सीड्स डालते थे ना वो भी कम हो गए। तो भैया रिसोर्सेज कम और यील्ड ज्यादा, इससे बेटर क्या होगा।
ठीक है, ये कुछ इस तरह, ये कन्वेंशनल आप जो राइस उगा रहे हैं वर्सेस एसआरआई, देखिए कितनी कम पॉपुलेशन है, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड्स में उगाए गए हैं, ठीक है ना, पानी भी कम लग रहा है। अब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हम कर तो रहे हैं, पर भैया क्यों कर रहे हैं? जैसे चल रहा है चलने दो ना, क्यों करना है? तो नीड क्या है इसकी, ठीक है। अब नीड क्या है, इंटेंसिव टिलेज प्रैक्टिसेस थी हमारी, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को जन्म दिया, जिसे क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। अब हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, या प्रीलिम्स में आ जाए, सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज आर इन रिलेशन टू, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। तो क्या है वो प्रॉब्लम्स, देखते हैं जरा। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, चावल में इतना पानी डाल दोगे तो वाटर टेबल नीचे ही जाएगी। सैलिनिटी हो रही है, भैया इतना पानी जब इरिगेशन कर दोगे पंजाब में, हरियाणा में, तो आपके बनेंगे ही ब्लैक होल्स, ये सब बन ही रहे हैं वहां पे। सॉइल फर्टिलिटी, अभी मैंने बताया ना, इतनी टिलेज हम कर रहे हैं, ऊपर की फर्टाइल सॉइल ही वो इरोड हो जाती है। हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, स्टैग्नेटिंग फार्म इनकम, इतने रिसोर्सेज आप लगा दे रहे हैं, यील्ड उतनी रह रही है, पावर इंटेंसिव टिलेज, ठीक है। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या कोशिश करता है, हमें उसी को रिवर्स करना है, ठीक है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अलग अलग हिस्सों में विश्व के अडॉप्ट किया गया है, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वो देखिए। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हुई है, टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम इरोजन वो बची है ना, जीरो टिलेज मिनिमम टिलेज जब भी प्रैक्टिस होगी, क्रॉप रोटेशन होगा, मल्च कवर रहेगा, तो ऑटोमेटिकली इरोजन रिड्यूस होगा। इम्प्रूव बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी, बिल्डअप सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, और डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के फायदे तो बहुत हैं, पर इसका एडॉप्शन रेट इतना स्लो क्यों है वो देख लेते हैं। लैक ऑफ ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, जीरो टिलेज के बारे में लोगों को वो पता ही नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो भैया, भले ही पैसा ना हो, रोटी ना मिले, पर हम तो जो चल रहा था, प्राण जाए पर परंपरा ना जाए, ठीक है ना, परंपरा हम निभाएंगे, ट्रेडिशनल माइंडसेट है हमारा। हर्बिसाइड्स भी नहीं है भैया, जीरो टिलेज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, आपके पास हर्बिसाइड होने चाहिए, तभी तो आप वीड मार पाओगे, टिलेज आप कर नहीं रहे हो। लैक ऑफ सपोर्टिंग पॉलिसी एंड मशीनरी, कोई गाइड तो करे, कोई केवी के तो हो, केवी तो बढ़िया से फंक्शन करे, अगर कर रहे हैं तो लोगों तक उसकी रीच हो, है ना, लोगों, अगर कर रहे हैं तो लोगों तक उसकी रीच नहीं है ना, तो रीच ज्यादा हो, जो एग्जिस्टिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह नहीं है, कुछ एरियाज में नहीं है, पर जो एरियाज में, कुछ एरियाज में है, पर जिन एरियाज में नहीं है वहां भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश यहीं पे है, साउदर्न स्टेट्स में है, बट हमारी ईस्टर्न स्टेट्स का क्या, हमारी वेस्टर्न स्टेट्स का क्या। तो हर जगह हमें रीच पहुंचानी है, गरीब से लेके अमीर हर फार्मर तक हमें इन पॉलिसीज को पहुंचाना है, और रिसर्च पे थर्स्ट होना चाहिए, जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को फेवर करे, इस तरह की ब्रीड्स हमें लानी है। अब स्टेप्स भी देख लेते हैं, ठीक है, रीजन फॉर स्लो अडॉप्शन देखे, अब हमें देखना है स्टेप्स क्या हम कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सही है, सिंपल पॉइंट है। ब्रीडिंग क्रॉप स्पीशीज सूटेड फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सही है ना, ऐसी स्पीशीज को हमें ब्रीड करना है, और ऐसी ब्रीड्स लानी है जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो, जहाँ फार्मर को अपना दिमाग बहुत ना लगाना पड़े, उसे बता दो भैया ये ब्रीड है, इसमें यही प्रैक्टिस चलेगी। अब अडॉप्शन इन इंडिया, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, तो अब आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है इंडिया में, कहाँ ये अडॉप्ट हो रहा है, या कहाँ फेवरेबल एनवायरनमेंट है। तो एग्जाम्पल आप हमेशा ये कोट कर सकते हैं, या ये नहीं भी पूछा गया, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तो हमेशा आपको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा ही दिलाएगा अगर आप एग्जाम्पल लिख दें। फॉर एग्जाम्पल हेयर हेयर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, ठीक है ना, ये आपको मेंशन करना है। तो due to efforts of Rice Wheat Consortium and several institutions of National Agriculture Research System, zero tillage technology has been introduced in India and neighboring countries, and is currently adopted by farmers in over 2 million hectare, largely in Indo-Gangetic Plain, सही है। तो Indo-Gangetic Plain में हमारा जो 2 मिलियन हेक्टेयर का स्ट्रेच है, वहां पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं, और अभी अडॉप्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में प्रीवियसली आए हैं, ये हमने अपने लेक्चर में कवर किए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है, जहां हम आपको फीडबैक देंगे, और आप अपने आंसर को, और आप अपने, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप जितना मर्जी पढ़ते रहें, आप 50 100 जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें,
जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपने जो भी रीडिंग की है आप उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और वहीं आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और भले ही आप कम पढ़ रहे हैं, तो आप यकीनन एक टॉपर बनेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको मेंस में अपना मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, तो आप ये आंसर्स लिखिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। और जो हम आपको पॉइंट्स बताएंगे, उनको नेक्स्ट टाइम आप अपने आंसर में लाकर उनको आप नेक्स्ट टाइम अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करें, जिससे आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये लिखेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।